कथा सुनाऊं, श्री चरणन में शीश नवाऊं। महिमा जिनकी है सुखदाई, हितकारी सबको फलदाई। शंख चक्र और गदा सुहावे, गल में कंठी माला भावे। रूप कांतिया भामन भाई, मुखमंडल ज्योति अधिकारी। हरि करता विष्णु मेरे, लीला अपरंपार। शोभामयी लगता भक्तों, जिनका है श्रृंगार। एक नगर की कहूँ कहानी, रहते जहाँ थे सेठ सेठानी। धन धान्य की कमी नहीं थी, दुख दारिद्र्य छाया न देखी। लेकिन चिंता एक ही खाए, घर में कोई संतान न पाए। गूंजी नहीं थी कोई किलकारी, महकी नहीं थी अभी फुलवारी। कई बरस थे बीत गए, पाई ना संतान। पति पत्नी थे सोचते, कब हो पूर्ण काम। सेठानी विष्णु को मनाती, पूजन वंदन करती जाती। दर्शन करने मंदिर जाए, विष्णु चरण में शीश नवाए। धूप दीप नैवेद्य दुबावे, हरि माथे पर तिलक लगावे। मेवा और मिष्ठान चढ़ाती, विष्णु की लीला नित गाती। जोड़ के कर विनती करे, सुन लो बारंबार। कभी तो करता सुन लेंगे, मन की करुण पुकार। पूजन सेठ को तनिक न भाए, वो इसको पाखंड बताए। कहता था सब झूठी लीला, ना मानो करता की लीला। नित ही वो पूजन से रोके, सेठानी को आकर टोके। क्रोध में आके वो चिल्लाए, पूजा तेरी मुझे ना भाए। बोले विष्णु झूठे हैं, करते नहीं कुछ काम। इतने बरसों तक हमें दीन ही ना संतान। एक दिन क्रोध उसे था आया, रोष का बादल था गहराया। सेठ कहे मेरे घर से निकलो, नहीं तो विष्णु पूजन तज दो। पूजन वंदन कुछ नहीं करना, इनसे भाग्य नहीं संवरना। कर चाहती हो इनको भजना, घर को मेरे होगा तजना। विष्णु पूजन ना तजा, घर छोड़ा तत्काल। माया रचते श्री हरि, खेल रचावे काल। सेठानी एक वन में आई, निर्जन वन था वो तो भाई। चार पुरुष वहाँ मिट्टी खोदे, सेठानी उन्हें ध्यान से देखे। सेठानी तब निकट है आई, दशा उन्हें सारी बतलाई। बोले वो कुछ काम दिला दो, मेरी भी कुछ गुजर चला दो। उनकी तरह माटी खोदे, दे दिया उनको काम।
को नहीं संभाले। एक दिन उन भाइयों ने देखा हाथों में उसके दर्द बड़ा था। उसकी हथेली पर थे छाले। भाइयों ने तब हाथ संभाले, अपनी बहन को घर वो लाए। काम वो घर का उससे कराए। कठिन परिश्रम को तज कर करती घर का काम। बहन थमाना चारों ने दी थी नई पहचान। चार मुट्ठी वो अनाज खिलाते, कच्चा ही उसको खा जाते। सेठानी को तनिक न भाए, आखिर भोजन क्यों नहीं खाए। एक दिन वो ज्यादा मंगवाए। भाई सोचे ज्यादा ये खाए, 8 मुट्ठी तब गेहूं मंगवाया। उसने भोजन तुरंत पकाया। भोजन सारा बन गया, भाई थे हैरान। पहली बार भोजन खाया, कैसे हुआ ये काम। काम वो घर का करती जाती, स्वादिष्ट भोजन उनको कराती। भाई मिलकर हाथ बटाते, सुंदर व्यंजन प्रेम से खाते। जुड़ गया उनका प्रीत का बंधन। प्रेम कहावे बड़ा ही पावन, भाई बहन का रिश्ता निभाए। हरि करता लीला को रचाए। पति के घर को तज दिया, नया जुड़ा परिवार। विष्णु हरि की कृपा से महका था संसार। इधर सेठ का हाल बुरा था, काम नहीं उसका चलता था। गई सेठानी सब धन खोया, पछताता था खुद पे रोया। विष्णु बैर का ये फल पाया। सेठ को निर्धन पल में बनाया, माया कुछ भी समझ न आए। समय बुराई क्यों कर आए। धंधा चौपट हो गया, रोटी को लाचार। अपने पराए हो गए, खोया सब व्यवहार। एक दिन उसके मन में आया, सेठानी को ढूंढने जाऊं, जहाँ कहीं भी मिल जाए वो। अपने दिल का हाल सुनाओ। क्षमा मांग कर घर से आऊं, फिर से अपने घर को बसाऊं। विष्णु भक्ति से ना रोकूं, अपना पूरा फर्ज निभाऊं। सोच के मन में चल दिया, वन को किया प्रस्थान। सेठानी ना मिले उसे, होता था परेशान। निर्जन वन में वो भी आया, उसने उन भाइयों को पाया। भाई वो माटी खोद रहे, खड़े सेठ को देख रहे थे। सेठ ने सारा हाल सुनाया, कैसे उसने दुख था पाया। वो भी तब उस काम को करता, गुजर बसर से पेट था भरता। कठिन परिश्रम करता रहा, किया नहीं विश्राम। थक कर के वो चूर हुआ, सुबह से हो
सब सार था जाना, कठिन परिश्रम को पहचाना, जाने बस की बात नहीं है, किया इन्होंने काम नहीं है। भाई उसको घर तब लाए, आदर से आसन पे बिठाए, सेठानी भोजन थी बनाए, सेठ अभी उसे देख न पाए, भोजन लेकर आ गए, मुख पे घूंघट डाल, सबको थाल परोस रही सेठानी तत्काल। जैसे ही सेठ की बारी आई, थाली क्यों कर उठ नहीं पाती, ऐसे लगे कोई हाथ को पकड़े, सेठानी को विष्णु जी दिखते, भाई कहे इन्हें भोजन दे दो, सोचती क्यों हो थाली में डालो, सेठानी कहे हाथ न उठता, मुझको विष्णु रूप है दिखता। विष्णु जी तब प्रकट हुए, हो गए सब हैरान, भाई सारे देख रहे, घर आए भगवान। सेठ ने सेठानी को देखा, मांगी क्षमा सब हाल था पूछा, सेठानी तब नीर बहाती, विष्णु चरण में शीश नवाती, सेठ ने भी तब पूजन कीना, विष्णु क्षमा उसको कर दीना, विष्णु जी ने माया रचाई, दोनों की फिर गृहस्थी बसाई, हरे विष्णु करता मेरे लीला अपरंपार, प्रेम बढ़ा खुशियाँ बढ़ी, नया बसा परिवार। सेठ सेठानी पूजा करते, विष्णु जी को नित ही सिमरते, पुत्र रतन धन सब घर आया, घर आंगन को था बहकाया, फूल रही प्यारी फुलवारी, गूंजी ममता की किलकारी, सेठ सेठानी तब हर्षाए, विष्णु कृपा से सुख सब पाए, कथा संपूर्ण हो गई, कृपा करे करतार, नारायण विष्णु मोरे भरते रहे भंडार। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं, 10 अवतारों की गाथा को, 10 अवतारों की गाथा को भक्तों तुम्हें सुनाएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं, आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। भक्तजनों, श्री हरि का पहला अवतार था मत्स्य अवतार। यह अवतार प्रभु ने धरती को प्रलय से बचाने के लिए किया था। इस अवतार में भगवान ने मत्स्य का रूप बना महाराजा मनु, सप्त ऋषियों, बीजों और वेदों की रक्षा की थी। प्रलय में एक नाव को अपनी पीठ पर धार कर प्रभु ने इन सब का रक्षण किया था। तो इस तरह मत्स्य अवतार धर प्रभु ने धरती को बचाया था।
दूजा अवतार धरा था श्री हरि ने कूर्म का। जब सागर मंथन हो रहा था, दानव और देव मिलकर सागर मंथन कर रहे थे, तब प्रश्न ये उठा कि मथनी को पीठ पर धारण कौन करेगा। तब श्री हरि भगवान ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धरा और अपनी पीठ पर मंदराचल धरकर सागर मंथन संपूर्ण कराया तथा सागर में से 14 रत्न जो निकले उन्हें आपस में देव और असुरों ने बांट लिया और सभी ने मिलकर कूर्म अवतार की जय जयकार करी। पहले मत्स्य रूप को धारा, धरती को प्रलय से उबारा, सप्त ऋषि औषधि बचाए, पार ब्रह्म देवा कहलाए। दूजे कूर्म रूप को धराए, मंदराचल को पीठ उठाए, सागर मंथन था करवाया, देवों ने जयकारा लाया। पावन अवतारों के चरणों, पावन अवतारों के चरणों अपना शीश नवाएं। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाएं। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। तीजे रूप में भगवान श्री हरि ने वराह का रूप धारण किया। दैत्य हिरण्याक्ष धरती का अपहरण कर उसे पाताल लोक ले गया था भक्तों, जिसे मुक्त करवाने हेतु श्री हरि भगवान ने वराह का रूप धारण किया। पाताल लोक पहुंचे, दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों के मध्य पृथ्वी को उठाकर उन्हें पाताल लोक से मुक्त कराया। चौथा अवतार धरा प्रभु श्री हरि ने नरसिंह का। भक्त प्रहलाद को बचाने हेतु दैत्य हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद परम हरि भक्त था भक्तों, जो हिरण्याकश्यप को फूटी आंख न भाता था। उसे मारने का हर प्रयत्न जब विफल हो गया, तब प्रहलाद को मारने ज्यों ही हिरण्याकश्यप आया, श्री हरि ने नरसिंह रूप बनाकर दैत्य हिरण्याकश्यप का अंत किया। प्रहलाद ने उनकी गोद में बैठ श्री हरि स्तुति गाई और नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त करी। तीजे वराह का रूप बनाए, पापी असुर को मार गिराए, धरती दांतों मध्य फसाई, पापी दैत्य से मुक्त कराई। भक्त प्रहलाद ने भक्तों पुकारा, चौथा नरसिंह रूप को धारा, हिरण्याकश्यप मार गिराया, भक्त प्रहलाद को पार लगाया। प्रहलाद गोदी में बैठा, प्रहलाद गोदी में बैठा, हरि के नाम को गाए। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाए। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याएं। अपने पंचम अवतार में भगवान श्री हरि ने वामन रूप को धारा। ये उनका मनुज रूप में पहला अवतार था भक्तों। दैत्यराज बलि अपने आप को और शक्तिशाली करने हेतु एक यज्ञ करवा रहा था, जहाँ पर श्री हरि एक छोटे वामन के रूप में पहुँच गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जानते थे। उन्होंने बलि को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, परंतु बलि चाहे कितना बड़ा दैत्य हो, था बहुत बड़ा दानी। जो उसके दर पे आ जाता उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाता था। सो सब जानने के बावजूद उन्होंने वामन का स्वागत किया और भिक्षा मांगने को कहा। वामन बने
भगवान श्री हरि विष्णु ने 3 पग भूमि दान में मांगी। जब बलि ने तथास्तु कहा तो अपना विशाल आकार कर 2 ही पग में सारी सृष्टि नाप दी। तीजा पग रखने की जगह नहीं थी, सो बलि ने उन्हें अपना शीश अर्पित कर दिया। बलि के शीश पर पग धर के श्री हरि भगवान ने उसे भव से पार किया और पाताल लोक पहुंचाया तथा स्वयं वैकुंठ लोक को चले गए। अपने छठे अवतार में भगवान ने परशुराम का रूप धरा। ब्राह्मण होकर भी फरसा हाथ में धारण किया और 3 बार इस धरती को पापियों से मुक्त कर दिया। तो इन पवित्र अवतारों की जय जयकार करते हुए सुनते हैं आगे की कथा। वामन रूप हरि ने धारा, बलि के शीश पे पग को धारा। राजा को पाताल सिधाए, बलि को भव से पार लगाए। हाथ में फरसा लिया उठाए, परशुराम के रूप को धाए। धरती से पापी ते मिटाए, सबने मिल जयकारे गाए। जब जब धरा पे कष्ट है आए, जब जब धरा पे कष्ट है आए, हरि अवतार धराए। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाए। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याए। प्रभु राम के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना 7वां रूप धारण किया। अपनी लीला करते हुए महाराजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में अवतरित हुए तथा माता सीता से विवाह करने के पश्चात कैकेयी द्वारा वन गमन भिजवाने के पश्चात समस्त असुरों का विनाश किया और पापी रावण का भी अंत किया तथा इस संसार को राम राज्य दिलवाया। 8वें अवतार में भगवान श्री हरि ने कृष्ण का अवतार धारण किया। पापी कंस को मारने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाभारत के महानायक बने और वहां पर उन्होंने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया, जो मानव जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला है। तो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं आगे की कथा। दशरथ नंदन बनकर आए, पापी रावण मार गिराए। रघुवर राम की लीला न्यारी, सारी सृष्टि है आभारी। कृष्ण कन्हैया रूप धराए, पापी कंस को मार गिराए। गीता का ये ज्ञान सिखाए, महाभारत नायक कहलाए। राम कृष्ण की लीला भक्तों, राम कृष्ण की लीला भक्तों पव से पार लगाए। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाए। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्याए। अपने 9वें अवतार में भगवान ने भगवान बुद्ध का रूप धारण किया। यह अवतार अपने सभी पुराने अवतारों से एकदम उलट था। अपने पिछले अवतारों में भगवान ने पाप और पापियों का नाश करने हेतु हथियार उठाए थे, परंतु बुद्ध के अवतार में प्रभु ने अहिंसा का संदेश दिया और सबको ये सिखाया कि अहिंसा ही परम धर्म है। और 10वां अवतार, जी हाँ भक्तों, कल की अवतार इस घनघोर कलयुग में होने वाला है। जब इस घनघोर कलयुग के पाप ताप संताप इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्य हाहाकार कर उठेंगे, तब श्री हरि ने वचन दिया है कि वो कल की अवतार धारण कर इस घनघोर कलयुग के
पाप ताप संताप नष्ट करेंगे। तो कल की अवतार का आह्वान करते हुए आइए जय जयकार लगाते हुए आगे की कथा श्रवण करते हैं। पाठ अहिंसा का सिखलाए, बुद्ध के रूप नारायण आए, शांति का संदेशा दीना, भक्तों को निर्वाण था दीना। कलयुग पाप बढ़ जाएंगे, कल के रूप में आएंगे, सबके कष्ट ये हरेंगे, नैया पार ये करेंगे। श्री नारायण को भक्तों हम, श्री नारायण को भक्तों हम चंदन तिलक लगाएं। आओ भक्तों विष्णु की गाथा सुनाएं। आओ भक्तों श्री विष्णु को ध्यान